उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, रैपो बिल्डिंग का, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस, वो भी क्या, वर्बैटिम, मतलब जनरली हमारे पास जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उसका एक मैनुअल होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास उसकी इंस्ट्रक्शन से लेके कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे स्कोरिंग करना है, सारी डिटेल्स होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री का, इसको वर्बैटिम अपने पार्टिसिपेंट को पढ़ के सुनाना है, ठीक है, इन केस आप किसी पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है, उसके बाद आपको ये पूछना है कि उसे इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी हो रहा है उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए या नहीं। उसके बाद आप टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे जैसा बताया गया है, और लास्ट में जब सब कुछ हो जाए, मतलब आप ऑब्वियसली उसके सामने भी स्कोरिंग कर सकते हैं, उसके बाद भी स्कोरिंग कर सकते हैं, तो उस केस में आपको डीब्रीफिंग करनी पड़ेगी कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, या उसके अलावा भी अगर पार्टिसिपेंट आपसे कुछ जानना चाहे, ठीक है। तो इसमें मेजर स्टेप्स कौन से हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो बहुत ही कंट्रोल्ड होना चाहिए, कह सकते हैं हम, कि डिस्ट्रैक्शंस ना हो, पार्टिसिपेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और रैपो बिल्डिंग इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेयर्स तो नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, सामने वाली चेयर्स में एक बार करके देखेंगे, ठीक है। और क्या इंस्ट्रक्शंस के बाद है वर्बैटिम डीब्रीफिंग। सामने सामने बैठ जाओ एक बार। सबके पास आ गई है सॉफ्ट कॉपी? नहीं? ये अभी मत लिखो, ठीक है, मैं अच्छे से बता देती हूँ, यहाँ पे एक बार बोर्ड क्लीन हो जाए, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हम टेस्ट कितने तरीकों से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसे टाइप ऑफ टेस्ट नहीं पूछ रही मैं, पूछ रही हूँ मतलब मान लो यही तुम्हारे पास क्वेश्चनर है, इसको किस किस तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं मैं बताती हूँ, ठीक है। एक तो आप खुद के ऊपर एडमिनिस्टर कर सकते हो, ठीक है। एक आप किसी एक इंडिविजुअल पे एडमिनिस्टर कर सकते हो, या फिर ग्रुप पे एडमिनिस्टर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन की क्वेश्चनर या आपका टेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सब एक बार खुद से, इसमें यार क्लीन नहीं, एनीवे खुद से एक बार टेस्ट एडमिनिस्टर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों के पास शायद इसका सॉफ्ट कॉपी नहीं है, ओके। तो इस केस में अगर कोई शेयर करना चाहे एटलीस्ट एक हार्ड कॉपी, इधर एक हार्ड कॉपी अगर इस ग्रुप को दे दो, एक ही है। आइटम्स समझ में आ रहे हैं यहाँ पे? अगर समझ में नहीं भी आ रहे, मैं अभी एक एक बार पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं। क्लास इंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है? मैं एक बार पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। और एटलीस्ट जिनके पास क्वेश्चनर नहीं है वो कॉपीज निकाल लो, ठीक है।
ताकि आप लोग अपना रेस्पॉन्स नोट कर सको, ठीक है। इंस्ट्रक्शन है, दिस क्वेश्चनेयर कंसिस्ट्स ऑफ 21 ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, प्लीज रीड ईच ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स केयरफुली and then pick out the one statement in each group that best describes the way you have been feeling during the past 2 weeks, including today. Circle the number beside the statement you have picked. If several statements in the group seem to apply equally well, circle the highest number for that group. Be sure that you do not choose more than one statement for any group. समझ में आया स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन? सबसे पहले अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चनर है उसको सेल्फ एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों के पास क्वेश्चनर नहीं है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले करके पढ़ने की कोशिश करूंगी आप लोगों को, साथ साथ में जो बेस्ट रेस्पॉन्स लगता है, जो आपके लिए सूटेबल है, वो आप उसका रेस्पॉन्स नोट करते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद हम एक बार डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हम इसको किसी और इंडिविजुअल पे कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दोबारा पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? यस और नो? ओके। ये ग्रुप, क्योंकि तुम लोगों के पास क्वेश्चनर नहीं है, तो आई बिलीव पढ़ने की जरूरत है दोबारा इंस्ट्रक्शन? नहीं? ओके। तो बेसिकली तुम लोगों को बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो तुम्हारे लिए पास्ट 2 वीक्स की अकॉर्डिंगली क्या तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। क्या सबको ये स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं? यस और नो? सबसे पहला स्टेटमेंट, सबसे पहले ऊपर एक लाइन लगी, वो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। दिस डिप्रेशन इन्वेंट्री कैन बी सेल्फ स्कोर्ड, द स्कोरिंग स्केल इज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चनर, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स, ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं एक एक, ठीक है। इसमें से जो बेस्ट लगता है वो आप लोगों को चूज करना है, और उसके सामने अगर आपने ये स्टेटमेंट चूज किया है तो उसके सामने जो स्कोर है ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट है, पहले ग्रुप में पहला स्टेटमेंट है, आई डू नॉट फील सैड, आई फील सैड, आई एम सैड ऑल द टाइम एंड आई कांट स्नैप आउट ऑफ इट, I am so sad and unhappy that I can't stand it. Excuse me. Okay, next group में चले. I am not particularly discouraged about the future. I feel discouraged about the future. I feel I have nothing to look forward to. I feel the future is hopeless and that things cannot be improved. ओके, सब अपना रेस्पॉन्स नोट कर रहे हैं आई बिलीव। थर्ड ग्रुप है, आई डू नॉट फील लाइक अ फेलियर, आई फील आई हैव फेल्ड मोर देन द एवरेज पर्सन, एज आई लुक बैक ऑन माई लाइफ ऑल आई कैन सी इज लॉट ऑफ फेलियर्स, आई फील आई एम कंप्लीट फेलियर एज अ पर्सन। ओके, नेक्स्ट,
I get as much satisfaction out of things as I used to. I don't enjoy things the way I used to. I don't get real satisfaction out of anything anymore. I am dissatisfied or bored with everything. तुम अभी आई हो ना? देखो अभी पहले सब पढ़ के समझने की कोशिश करो। इस ग्रुप में तुम्हें एक रिस्पॉन्स लेना है, इस वाले ग्रुप में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है हिंदी में समझा दो। एक बार बताना इसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तुम जो भी अटेम्प्ट कर सकते हो वो सारे करो, ठीक है? जैसे ग्रुप में जो भी तुम्हें लग रहा है मोस्ट सूटेबल वो करो, उसके बाद जो समझ में नहीं आ रहा मैं बता दूँ। तो जो अभी स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आज हम लोग क्या करें, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री एडमिनिस्टर कैसे करना होता है या फिर कोई भी क्वेश्चनर कैसे एडमिनिस्टर करना होता है हम ये देख रहे हैं, ठीक है? तो आज हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं क्या, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, ठीक है? इसमें बेसिकली 21 ग्रुप्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। क्लास प्लीज थोड़ी देर 2 घंटे के लिए, ठीक है, थोड़ा शांत हो जाओ। 21 ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसमें से जो मोस्ट सूटेबल लगता है आप लोगों को अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो चूज करना है, ठीक है? क्योंकि सबके पास सॉफ्ट कॉपीज नहीं है तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया और मैं पढ़ रही हूँ इसको, ठीक है? तो अपने साथ साथ अपनी नोटबुक में रेस्पॉन्सेज नोट करते जाओ। जी जी जी, थैंक यू। अब सबके सामने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जब ये वाला पर्टिकुलर पेज हो जाए तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट पेज में चेंज करूंगी, ठीक है? क्लास जो नहीं करना चाहता है बता दो, एटलीस्ट जो कर रहे हैं उनके हिसाब से मैं आगे बढ़ाऊं इसको। जो नहीं कर रहे मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ये पर्टिकुलर पेज हो चुका है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। क्या हुआ? 6th, ओके।
लिखो। जो भी ऑप्शन तुम लोगों को लग रहा है कि दैट सूट्स यू बेस्ट, वो सिर्फ नंबर लिखना है आपके पास, ठीक है? बाकी अगर कोई ब्लूटूथ से लेना चाहता है तो बताएं मुझे। आई बिलीव सबके पास सॉफ्ट कॉपी आ गई है अभी। आगे तुम ग्रुप में नहीं हो? ग्रुप में अच्छा ठीक है। क्लास कहाँ तक हो गया है? किस किस का कंप्लीट हो गया ये बताओ। अगले 5 मिनट में फटाफट कंप्लीट करो, ठीक है? मैंने ये इन्वेंट्री पूरा कर रखा है, मतलब एक्सपेरिमेंट भी कर दिया था अच्छा मैंने घर में। ठीक है। मेरा रिपोर्ट आया ही नहीं। स्कोरिंग नहीं किया तुमने? स्कोरिंग कर दिया, कर लिया ना बस। सिवियर आया था। जानबूझ के किया है क्या? नहीं, मैंने मतलब घर में मतलब ब्रदर पे किया था, फादर पे किया था, तो उनके स्कोर्स पे किया तो सिवियर आ रहा था। हो सकता है मैंने कुछ गड़बड़ की हो स्कोर कैलकुलेट करने में। या फिर बात करनी चाहिए। नहीं, उनमें सिम्टम्स नहीं है। वही एक बार देख लेना स्कोरिंग में कहीं कुछ गलत हुआ है या फिर सारी चीज़ें सही है कि नहीं।
हमारे पास टेस्ट नहीं है? नहीं, इसके बाद और भी करना है ना आगे। मैं तुम्हें ब्लूटूथ पे शेयर करती हूँ। हाँ, क्वेश्चनर है तुम्हारे पास? ये 21 आइटम्स हैं ना इसमें, 21 ग्रुप्स है। पूरा स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं, बस उसके सामने जो नंबर है ना वो नोट करो बस। वो फिर बाद में हम लोग स्कोरिंग करेंगे उससे। क्लास, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम कम है तो हम क्या करेंगे, एक बार स्कोरिंग देख लेंगे। बाकी आपको जब भी वक्त मिले आप पूरे स्टेटमेंट्स कंप्लीट करके स्कोरिंग कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है? कौन पढ़ेगा इसको? किसकी आवाज ऊंची है? पीछे से बोलो, पीछे से कोई हाथ खड़ा करो। कौन पढ़ के सुनाएगा ये? कोई तो हाथ खड़ा करो। स्कोरिंग पढ़ना है सिर्फ, कि करना कैसे है वो मैं बता दूंगी, पढ़ लो एक बार। हाँ हाँ हाँ। क्लास एक बार सुन लो। नाम क्या है तुम्हारा? अलीशा। अलीशा पढ़ के सुना रही है एक बार कि स्कोरिंग कैसे करना है, वो एक बार ध्यान से सुनो। थैंक यू। अलीशा के लिए एक बार सबको क्लैप करेंगे। बस अब शांत हो जाओ। अब मतलब बताएगा कौन कि क्या करना क्या है, जो उसने पढ़ा वो उसका मतलब क्या था, करना कैसे? टोटल करना है बेसिकली, ठीक है? और यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर हमारे पास कितना हो सकता है? क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो पॉसिबल स्कोर हो सकता है पर आइटम का वो 3 है और हमारे पास 21 आइटम्स है और इसमें कोई भी रिवर्स स्कोरिंग वाला आइटम नहीं है, ठीक है? तो सबको टोटल करें, जिसने कंप्लीट कर लिया वो एक बार टोटल करो, ठीक है? और उसके बाद देखो कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी और द, ये कंप्लीट ये नहीं है कि हम ये बोल देंगे कि हाँ देयर इज माइल्ड मूड डिस्टर्बेंस, हम बोलेंगे कि द पर्सन हैज, इंडिविजुअल हैज, आगे कंप्लीट करो कोई, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइल्ड मूड डिस्टर्बेंस, ठीक है? और अ टेंडेंसी, ये 2 टर्म्स हम यूज करते हैं, ठीक है? और अब हम देखेंगे कि इसको अगर किसी और पे एडमिनिस्टर करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं टेबल्स यहाँ पे नहीं लेके आ सकती, तो कौन यहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट आना चाहेगा और कौन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आना चाहेगा? कहाँ से आवाज आ रही है? आ जाओ। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, नाम बताओ। दीपांशी। दीपांशी एडमिनिस्ट्रेटर है और पार्टिसिपेंट कौन होना चाहेगा? हंसते खिलखिलाते चेहरे कौन आएगा बताओ? पार्टिसिपेंट, आ जाओ आ जाओ। ये बैग किसका है? तुम्हारा?
नहीं, वो दोनों 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 जगह चाहिए मुझे। तो हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है हमारी दीपांशी और पार्टिसिपेंट है धीरज। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखना, पोजीशन, ठीक है, ये कैसे है, इसीलिए मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेटर है हमारी दीपांशी और हमारी पार्टिसिपेंट है हमारे धीरज, ठीक है। तो पोजीशन देख लो एक बार, दिस इज द बेस्ट, ऐसे ही हम कोशिश करते हैं। उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन चीज़ें चेंज होती है। साथ में एक और चीज़ होती है कि हम एक स्क्रीन रखते हैं ताकि अगर हाँ तुम जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी जो भी उसके ऑब्जर्वेशंस हैं या उसके बाद भी अगर उसे कुछ लिखना हो तो वो राइट साइड में अपना एक नोटपैड रखता है और इस तरीके से बीच में एक स्क्रीन होती है, इस तरफ पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है। पार्टिसिपेंट अपना टेस्ट करता है और इस तरफ वो अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख सकती है। तुम्हारे पास कोई खाली नोटबुक है? थैंक यू। तो बेसिकली अभी हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन नहीं है, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा कि अभी वो भी देख सकता है कि ये क्या लिख रही है, ठीक है। अगर स्क्रीन होता तो एटलीस्ट ये एडमिनिस्ट्रेटर अपनी चीज़ें हाइड कर सकती थी, ठीक है। तो अभी क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस में दिखा देती हूँ। ये है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और इसे तुम्हें वर्बैटिम पढ़ना है, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस, बीच में कोई भी कुछ ऐड नहीं करना है, इसमें से कुछ भी हटाना नहीं है, ठीक है। उससे पहले मैंने क्या स्टेप बताया था, सबसे पहले तो एनवायरनमेंट, ठीक है, वो अभी हमने अपनी पॉसिबिलिटीज़ जो हमारी बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज था उसके हिसाब से हमने सेट किया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है क्या, रैपो बिल्डिंग, ठीक है। तो रैपो बिल्डिंग में बेसिकली क्या करते हैं, कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ बताओ। रैपो बिल्डिंग में जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह होगा और हम जानेंगे कि इनका नाम क्या है, इनको क्या परेशानी है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पढ़ ले दूसरे के बारे में। यस एग्जैक्टली, रैपो बिल्डिंग का मेन मकसद क्या होता है, ठीक है, ओके। अभी हम पार्टिसिपेंट टर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले क्या आ गया, एनवायरनमेंट, उसके बाद रैपो बिल्डिंग, उसके बाद हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। जब तुम्हें लगे कि द पार्टिसिपेंट इज वेल कंफर्टेबल इनफ कि अभी वो टेस्ट एडमिनिस्टर कर सकता है, तो हम जब उसके ऊपर टेस्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो उसके बाद तुम पूछोगे नाउ आई विल गिव द इंस्ट्रक्शंस, और फिर इंस्ट्रक्शंस को वर्बैटिम पढ़ने के बाद क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना ज़रूरी है कि क्या आपको कोई इसमें डाउट है या फिर कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, और उसके बाद यू विल एडमिनिस्टर द टेस्ट, ठीक है। किसी को कोई डाउट? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। नहीं, ये तो है हमारा स्कोरिंग, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस है ये, इंस्ट्रक्शंस है ये, इस वाले पे नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैनुअल यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं। ये लाइन में हटा देती हूँ, नीचे वाली। दिख रहे हो? ठीक है, ओके। अब पूरी क्लास कम से कम 5 मिनट के लिए इधर फोकस करेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट।
ओके, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, आई होप किसी किसी को सुनाई दिया होगा, ऑब्वियसली यहाँ तक सुनाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा ध्यान से, तो किसको क्या लगता है यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए था या क्या करना चाहिए था? बता सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। जनरली हम पूरा क्लाइंट मेरे पास पेशेंट जो है, जो आप बोल रहे हो, वो आया है मेरे पास कि मेरे को डिप्रेशन टेस्ट करवाने की, मेरे को है या नहीं, तो मैं अपने श्योर नहीं हूँ। एक होती है ब्रीफिंग, ठीक है। शुरू में हम ये बताते हैं कि हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि क्लास एक बार बस थोड़ी देर और सुन लो, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि अगर मान लो मुझे कोई रिसर्च करना है जिसमें मैं अगर ये बता दूं कि मैं जो टेस्ट कर रही हूँ वो ये पर्टिकुलर टेस्ट है और उससे मेरे रिसर्च को इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इनिशियली मैं उसे कंसील करूँगी और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन दूंगी जो रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। एट द एंड डीब्रीफिंग के वक्त फिर मैं बताऊंगी कि ये था, ऐसे हमने किया और ये इसका रिजल्ट होगा, ऐसे कुछ, ठीक है। तो बेसिकली हमें बताना होता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस कि हमें अभी पहले बताना है या नहीं बताना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ थी कि जैसे तुमने अभी हमें क्या करना है, जब हम किसी के ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं ना, तो इंस्ट्रक्शंस देने के बाद अगर वो कहता है कि मुझे कोई डाउट नहीं है, तो तुम्हें अपनी तरफ से कोई और स्टेटमेंट ऐड नहीं करना है, ठीक है। और उसके साथ ये पढ़ना नहीं है, सिंपली ये क्वेश्चनर दे देना है, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चनर्स में स्कोरिंग शीट आती है, ठीक है, तो वो साथ में दे देना है, वो साथ साथ में मार्क करते जाएंगे, ठीक है। और उस वक्त जब वो कर रहा है, तुम्हारा काम है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑब्जर्व करना पार्टिसिपेंट को, वो कौन से क्वेश्चन में रुका, या फिर अगर जो भी तुम्हें सिग्निफिकेंट लगता है, टाइम लिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें कि टाइम कब हमने शुरू किया था, कितने बजे उसने ख़त्म किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में नोट करनी होती है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू तुम दोनों को, थोड़ा बहुत समझ में आया। अब कौन मेरी हेल्प करेगा ये टेबल्स यहाँ लेके आने के लिए? आ जाओ, ताली बजाने वाले, क्या नाम है तुम्हारा? वो नोटबुक देख लेना एक बार। ठीक है, ऐसे लगाओ। कैसे लगाया था मैंने टेबल? हाँ, एल 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 शेप, ठीक है। ऐसे घुमाओ सब, ठीक है, ओके, थैंक यू। तुम पार्टिसिपेंट बनोगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, तुमने किया ना एक बार, उसे आ जाओ। क्वेश्चनर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। ओ, तुम पार्टिसिपेंट बनोगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ेगा फिर तुम्हें, ठीक है, कर लोगे, चलो आ जाओ। तुम्हारे पास नोटबुक है, क्वेश्चनर किसके पास है? ठीक है, थोड़ा इधर हो जाता, तुम्हारे मुंह पे चेहरे पे वो लग रहा होगा, एक मिनट इधर चलो। नहीं नहीं, इधर आ जाओ, सॉरी आराम से आराम से आराम से। कोई दिक्कत? लाइट से कोई दिक्कत? वेट, तो क्या क्या स्टेप्स बताए मैंने अभी तक? सेट कर लिया हमने अपना सेटअप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, याद रखो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ओके। तीसरा, हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, जो मैनुअल में होगा। अभी हमारे पास मैनुअल नहीं है, या फिर जो बुकलेट होना चाहिए वो नहीं है, तो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद तुम क्लैरिफिकेशन के लिए पूछोगी कि अगर कोई डाउट है या नहीं, ठीक है। एंड फोर्थ, टेस्ट हम एडमिनिस्टर करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? डीब्रीफिंग, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चनर उसे सिर्फ देना है, ठीक है, और वाइल ही विल बी डूइंग द क्वेश्चनर तुम्हें ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, ठीक है। अब क्लास एक बार ध्यान से देख लेंगे ये लोग कैसे एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। कोई डाउट? मैं दे रही हूँ एक मिनट को। ओके,
क्या नाम है तुम्हारा? रितिका और सैफ। सैफ, रितिका और सैफ, ठीक है। यहाँ पे रितिका क्या है हमारी? एडमिनिस्ट्रेटर, और सैफ है हमारा पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो आई होप तुम दोनों को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। पूरी क्लास एटलीस्ट 5 मिनट के लिए यहाँ पे फोकस कर ले, और मुझे इसके बाद ये बताएगी अपने अपने ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से। सब अपनी नोटबुक निकालो, जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस जिसके पास होंगे वो मुझे नहीं पता बाद में क्या देखेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस लिखने की कोशिश करना, ठीक है। सही गलत, क्या उन्होंने सही किया, क्या गलत किया, ठीक है, सब आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। नहीं, तुम्हें अभी ये हैंड ओवर करना है, ठीक है। और इसको एक तुम्हारी कॉपी कर, एक एक्स्ट्रा कॉपी दो यार, एक ऐसी एक मिनट के लिए वो दो, कोई एक्स्ट्रा कॉपी है, कुछ है? बस ये स्कोरिंग लिखेगा, ठीक है। इसको आंसर बुकलेट के हिसाब से यूज़ करना कि तुम्हें अपने रेस्पॉन्सेज इसमें लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी आंसर बुकलेट नहीं है तो हम यहाँ पे एक जनरल नोटबुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, कोई डाउट? ये क्वेश्चंस पढ़ के नहीं देना, ये तुम्हारा क्वेश्चनियर है, ठीक है। पहले इंस्ट्रक्शंस दोगी, पहले सबसे पहले रैपो बिल्ड करोगी, इंस्ट्रक्शंस दोगी, ये क्वेश्चनियर दे दोगी, वो खुद करेगा, ठीक है। और उसमें वो अपने स्कोर्स लिखेगा, इसे आंसर बुकलेट की तरह ट्रीट करो, ठीक है। और उसके बाद जब वो हो जाए और उस दौरान जब वो कर रहा होगा तुम्हें अपने ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, कब स्टार्ट किया, कितने बजे ख़त्म किया, उसका नाम क्या है पार्टिसिपेंट का, वगैरह वगैरह। और उसके साथ अगर कोई वो नॉन वर्बल क्यूज़ वगैरह डिस्प्ले करता है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में अटक रहा है या कुछ, जो भी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है वो लिखना है, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जब हो जाएगा डीब्रीफिंग करेंगे कि हमने क्या किया टोटली, और उसके बाद स्कोरिंग, अगर वो चाहता है अभी करना है या फिर बाद में करना, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। ओके क्लास, एक बार ध्यान देते हैं, रेडी? एडमिनिस्ट्रेटर रेडी, पार्टिसिपेंट रेडी, ओके क्लास स्टार्ट करें। वेट, ऑब्जर्वेशंस के लिए कॉपीज रेडी है, ठीक है, ओके स्टार्ट। ऑडियंस की तरफ से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। सर आप बंद कर सकते हैं, वो कंटिन्यू कर देंगे।